हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांस्टेंट परटर्बेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको बेटर समझ में आने वाला है। यहां पर कांस्टेंट परटर्बेशन का मतलब है कि टाइम के साथ कांस्टेंट रहना। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने के हैमिल्टोनियन डैश एम इसकी वैल्यू फाइंड करी थी, अगर ये क्या हो जाए कांस्टेंट इन टाइम हो जाए, यानी टाइम के साथ चेंज ना हो, तो इस तरह के परटर्बेशन को हम बोलेंगे कांस्टेंट परटर्बेशन। तो लेट अस से हमारे पास एक कांस्टेंट परटर्बेशन दिया हुआ है जिसको हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। इस कांस्टेंट परटर्बेशन की वैल्यू 0 से t टाइम इंटरवल के लिए ही वैलिड है। इसका मतलब अगर टाइम 0 से छोटा होगा तो इस परटर्बेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और टाइम अगर t से बड़ा होगा तब भी इस परटर्बेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस कांस्टेंट परटर्बेशन को हमें केवल 0 से t तक के बीच में ही अप्लाई करना है। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होता है उसे हम कुछ इस तरह से देते हैं, जिसमें यहां पर जो ये परटर्बेशन टर्म है ये अभी क्या है, कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो इस टाइम के इंटीग्रेशन से इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो टाइम के इंटीग्रेशन जब बाहर लेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा आपका, क्योंकि ये जो पार्ट है जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम के साथ कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। सिंपली इसको हम इंटीग्रेट हम कर देंगे। इस पार्ट में हमारा e टू द पावर ax है, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a हो जाता है। तो इसलिए e टू द पावर आयोटा ओमेगा t का इंटीग्रेशन e टू द पावर आयोटा ओमेगा t हो जाएगा, बट आयोटा ओमेगा से ये डिवाइड और हो जाएगा, और जो लिमिट है वो 0 से t पुट कर दी जाएगी। एक बार रखेंगे हम इसमें t, एक बार रखेंगे हम 0। जब t रखेंगे तो e टू द पावर आयोटा ओमेगा t आ जाएगा, और जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 1 होती है तो 1 आ जाएगा, और डिवाइड में है आयोटा ओमेगा। अब इस आयोटा h क्रॉस टू द पावर जो -1 है इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा आयोटा h क्रॉस। तो ये वाला आयोटा बन के आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और उस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी, ये वाला जो -1 बना आयोटा स्क्वायर की वजह से, उसको अपने आगे लगा दिया। फिर ये पार्ट ऐसे लिखा हुआ है ओमेगा के और ओमेगा के एम और एच क्रॉस, ये स्क्वायर नहीं होगा, ओमेगा के एम और एच क्रॉस आपका एज इट इज लिखा हुआ है, बाकी पार्ट एज इट इज लिख दिया गया है। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इसके मॉड का हम स्क्वायर कर देंगे। तो हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम फ्रॉम mth स्टेट टू nth स्टेट। इस पार्ट का हमने मॉड का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मॉड का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीटली इस पूरे पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और इस पार्ट का स्क्वायर को मैंने यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर, और एच क्रॉस स्क्वायर बन जाएगा, और इस मॉड का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम e टू द पावर आयोटा ओमेगा के एम टी -1 मॉड स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जिस अगर हम लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर आयोटा x -1 में अप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 2 आयोटा साइन x बाई 2। अगर यहाँ पर आयोटा x के बदले हम रख दें ओमेगा टी ओमेगा के एम टी तो हमें मिल जाएगा 2 आई साइन ओमेगा के एम टी बाई 2। इसके मॉड का स्क्वायर कर देंगे तो हम जानते हैं 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा होता है, -1 होता है, बट मॉड की वजह से +1 हो जाएगा। फिर जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2, यानी कि अगर हम इस वैल्यू को निकालें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुमको मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2 मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे, तो स्क्वायर की जगह पुट करने के बाद हमको ये मिल जाएगा, ये जो 4 है ये वाला, इस 4 को यहाँ लिखा गया है, इस पार्ट को एज इट इज उतारा गया है, ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर को एज इट इज उतारा गया है, और इसकी वैल्यू हमने साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2 पुट कर दी है। ये एक्सप्रेशन हमारा कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए फर्स्ट करेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो हम अगर इस साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एच कोस स्क्वायर इसके बीच में ग्राफ खींचे ओमेगा के एम के साथ, तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये ऊपर हमारा जो है ये वाला पार्ट है, और यहां पर जो है हमारा ओमेगा के एम इधर को इंक्रीज हो रहा है, ये वाला पार्ट इधर को इंक्रीज हो रहा है। तो एक ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा जो हमने डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसके जैसा ही मिलता है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे आपका मैक्सिमा मिलता है, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, इस तरह का ग्राफ मिलता है जिसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। ये ग्राफ भी सेम वैसे ही मिलता है। तो बात करें हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की तो उसका रिजल्ट क्या है, सेम वैसा ही है जैसा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से हमको मिलता है। अगर ओमेगा के एम बहुत लार्ज हो जाएगा, देखो अगर ये ओमेगा के एम जो ये इसको बहुत हम बड़ा कर दें तो एक ग्राफ जो है ये बहुत चौड़ा हो जाएगा, जो बीच वाला ग्राफ है ये बहुत चौड़ा हो जाएगा, जिस वजह से इसका एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन जो है इस मिडिल वाला जो पार्ट है, जो मेन आपका मैक्सिमा है, उस मेन मैक्सिमा पे ही एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर लार्ज डब्ल्यू के एम द एरिया अंडर दी सेंटर पीक इज मच ग्रेटर देन देयर नेबरहुड, यानी कि नेबरहुड पीक जो है उससे ज़्यादा एरिया इसका हो जाएगा, एंड हैंस मोस्ट ट्रांजिशन टेक प्लेस टू द स्टेट अंडर मेन पीक, जो मेन पीक है उसके अंदर ही सारे ट्रांजिशन हो जाएंगे। अगर इस मेन पीक की बात करें तो इस मेन पीक की जो हाइट होती है वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो हाइट दिख रही है आपको मेन पीक की
इट इज प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर, और उसकी विथ होती है ये 1/t के प्रोपोर्शनल होती है, विथ जो है वो 1/t के प्रोपोर्शनल होती है। और जो एरिया अंडर द ग्राफ की बात कर रहे हैं, जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये आपका टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं।